हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल्स एंड कर्व। कल DII ने अप्रॉक्सीमेटली 5,842 करोड़ की मैसिव बाइंग की। फिर भी निफ्टी 24,450 के नीचे क्लोज हुआ। तो आज का बिगेस्ट क्वेश्चन है, क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को सपोर्ट कर पाएंगे या FII और डेरिवेटिव्स प्रेशर मार्केट को नीचे खींच सकता है? फ्रॉम नाउ ऑन, ग्लोबल अपडेट, FIIDII एक्टिविटी, निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिसर्च, सब कुछ एक ही वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कल हमारी रिसर्च ने कैसा परफॉर्म किया। निफ्टी के लिए हमने 24,450 को क्रिटिकल जोन और 24,500 की ओ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया था। मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका और 24,435.95 पर क्लोज हुआ, यानी 24,500 रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा और 24,450 का क्रिटिकल जोन मार्केट के फोकस में रहा। बैंक निफ्टी में हमने 57,500 को डिसीजन लेवल और 58,000 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बताया था। मार्केट ने 57,500 रिक्लेम किया और फ्यूचर्स सेटलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 57,982 तक पहुंच गया, यानी बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमारे डिस्कस्ड अपसाइड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग रहा। अब देखना है कि आज ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है या चेंज। अब ग्लोबल मार्केट, US जुलाई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 3.4% रही, जून के 3.5% से स्लाइटली लोअर। इन्फ्लेशन रिलीफ के बाद ग्लोबल इक्विटीज को सपोर्ट मिला और US मार्केट्स ओवरऑल पॉजिटिव रहे, लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल रिस्क है। US ईरान डेवलपमेंट्स और ऑयल डिमांड आउटलुक के बीच क्रूड वॉलेटाइल रह सकता है। हायर क्रूड इंडिया के इन्फ्लेशन, रुपये और इंपोर्ट बिल पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। गोल्ड भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, इसलिए हमारी रिसर्च में ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल टू कॉशियसली पॉजिटिव है, लेकिन क्रूड को क्लोजली वॉच करना होगा। अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, निफ्टी 35.75 पॉइंट्स गिरकर 24,435.95 पर क्लोज हुआ। FII कैश मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 1,003 करोड़ की सेलिंग हुई, लेकिन DII ने अप्रॉक्सीमेटली 5,842 करोड़ की मैसिव बाइंग की। यही आज का बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल सिग्नल है। इतनी स्ट्रॉन्ग DII बाइंग के बावजूद निफ्टी पॉजिटिव क्लोज नहीं दे सका। FII इंडेक्स फ्यूचर्स अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव 1,384 करोड़ और इंडेक्स ऑप्शंस नेगेटिव 2,770 करोड़ रहे, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव 1,048 करोड़ रहे, यानी FII पोजीशनिंग कंप्लीटली वन साइडेड बियरिश नहीं है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स डिफेंसिव हैं, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में सिलेक्टिव पॉजिटिव एक्टिविटी विजिबल है। अब क्यूमुलेटिव स्मार्ट मनी पिक्चर, 3 अगस्त से 12 अगस्त तक FII कैश अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव 4,119 करोड़ है। DII क्यूमुलेटिव बाइंग अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव 12,344 करोड़ पहुंच चुकी है। FII इंडेक्स फ्यूचर्स अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव 1,346 करोड़ हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव 17,596 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स नेगेटिव 1,796 करोड़ हैं। रिसर्च कंक्लूजन सिंपल है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग अभी भी डिफेंसिव है। अब निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस, सेटलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 24,491 और 24,485 है। कॉल साइड में 24,400 पर शॉर्ट बिल्डअप विजिबल है। पुट साइड में 24,300 पर राइटर्स ने सपोर्ट क्रिएट किया है। हमारी रिसर्च में 24,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जबकि 24,500 इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज ब्रॉडर वर्किंग रेंज 24,200 से 24,500 तक हो सकता है। 24,300 होल्ड करता है तो 24,500 टेस्ट पॉसिबल है, लेकिन 24,300 फेल होता है तो डाउन साइड 24,200 तक ओपन हो सकता है। सो रिमेंबर, निफ्टी सपोर्ट 24,300 और रेजिस्टेंस 24,500। एव बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शन सेटलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 57,982
और 57,927 है। कॉल साइड में 58,000 पर स्लाइड शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, जबकि 58,200 पर लॉन्ग पोजीशनिंग है। पुट साइड में 58,000 पर लॉन्ग अनवाइंडिंग और 57,800 पर शॉर्ट बिल्डअप विजिबल है। हमारी रिसर्च में 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 58,200 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से है और 58,400 नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस से है। अगर 57,500 सस्टेन करता है तो 58,200 टेस्ट पॉसिबल है। 58,200 ब्रेक और सस्टेन होता है तो 51,400 की पॉसिबिलिटी ओपन होगी, लेकिन 57,500 फेल होता है तो स्ट्रक्चर वीक कंसिडर करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनल कैंडल्स एंड कर्व रिसर्च व्यू। ग्लोबल क्यूज स्लाइटली सपोर्टिव हैं, लेकिन क्रूड रिस्क प्रेजेंट है। FII कैश नेगेटिव है। DII बाइंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। FII इंडेक्स डेरिवेटिव्स डिफेंसिव हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में सिलेक्टिव पॉजिटिव पोजीशनिंग है। निफ्टी के लिए 24,300 सपोर्ट और 24,500 रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी के लिए 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 58,200 रेजिस्टेंस और उसके बाद 58,400 नेक्स्ट रेजिस्टेंस। आज का बिगेस्ट मैसेज है, DII सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइस कंफर्मेशन अभी भी रिक्वायर्ड है। प्रेडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन। आज का मोटिवेशनल थॉट, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिस होना लॉस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन मिस होना जरूर लॉस बन सकता है। और आज का जोक, ट्रेडर ने दोस्त से कहा, आज मैंने मार्केट परफेक्टली प्रेडिक्ट कर लिया। दोस्त बोला, प्रॉफिट कितना हुआ? ट्रेडर बोला, प्रेडिक्शन करेक्ट था, ट्रेड ऑपोजिट ले लिया। फ्रेंड्स, कैंडल्स एंड कर्व पर हम अपनी रिसर्च, डेटा ऑब्जर्वेशंस और मार्केट इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि मार्केट को सिर्फ प्रेडिक्शन से नहीं, डेटा और लॉजिक के साथ अंडरस्टैंड किया जा सके। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हमारी रिसर्च को बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझें। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर हमारी रिसर्च यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक करें, कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मार्केट व्यू जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में फ्रेश ग्लोबल क्यूज, इंस्टीट्यूशनल डेटा और फ्रेश निफ्टी बैंक निफ्टी रिसर्च के साथ। तब तक सेफ रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और मार्केट को ऑब्जर्व करिए। बाय बाय एंड हैव अ प्रॉफिटेबल एंड पॉजिटिव डे। कैंडल्स एंड कर्व।